मैं इनको ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ। राजस्थान के अंदर तो मैं जाती हूँ, सबको बोलती हूँ, परंतु सब लोगों को जैसे आपने बताया परिवार में सबका काम होता है, तो हम बहुओं को ज़्यादा वो, जैसे आप अच्छी तरह से जानते हो, हम लोग सब अपना अपना स्थान जानते हैं, बहुत सारी बहुएं हैं। और आज उस परिवार के पीछे मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने छोटे स्तर पे जो मैंने समझा है कि ये सब तो सुनना बहुत अच्छा है, महाराज हम लोगों के बीच में आए हैं, उनकी वाणी को सुनना ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, परंतु जब तक जो उन्होंने हमको अभी बताया वो चीज़ को हम अपने जीवन में नहीं ला पाएंगे, तब तक इसकी सार्थकता तो महाराज होगी नहीं। आजकल की दुनिया बड़ी अजीब है, आप भी यही कह रहे थे, वहां से शुरू हुआ है कि जिसको अपन ने अपना समझा है वो आप ही में पराया भी हो जाता है। परंतु एक ड्यूटी होती है हर एक की अपने परिवार के लिए, और यहाँ बहू को अपना काम करना पड़ता है, माँ को अपना काम करना पड़ता है, और बेटी को भी अपना काम ही करना पड़ता है। इसलिए जो संस्कार के बारे में अभी आपने बात की है, हम अपने जीवन में उन संस्कार को लाने की अगर कोशिश करेंगे और कुछ थोड़ा भी कर पाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि आज आपने जो यहाँ पधार कर हम लोगों को दर्शन दिए हैं, तो हम सब के लिए सार्थक हो जाएगा। आज महाराज देखो, आपने हमको ऐसी कहानी सुनाई और हम लोग सबको भी बुला दिया, खुद भी रोए, हमको भी बुलाया, और ये बात बिल्कुल सही है महाराज। आज के ज़माने में अगर कोई बाप कह दे अपने बेटे को कि तुम 14 साल के वनवास में चले जाओ, है कोई? कितने सारे लोग बाप को संन्यास में कहेंगे, सर आपकी उम्र हो गई है, अब आप ऐसा करो, आप आराम करो, वनवास में चले जाओ, ये सब जो है ना तो हम संभाल लेंगे। ये बताते थे राजमाता साहब मुझे कि कलयुग का जमाना होगा जब बेटा बाप की नहीं सुनेगा, पत्नी पति के नहीं सुनेगी, महिलाएं बाल खोल देंगी, लंबे लंबे नाखून कर लेंगी। ये बताती थी कि वो सब उस समय का, ये कलयुग का सब काम होगा। राम जी मान करके वनवास चले गए, भरत जी आए, जब कैकेयी ने उनको कहा कि ये सब चीज मैंने तेरे लिए किया है, तो आज पुत्र कहता, अरे माँ मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं कि आपने ये सब कुछ हटाकर मेरे लिए सब इंतजाम कर दिया। परंतु वो समय का था भरत, जो रो रो कर बेहाल हो गया, और जिसने कहा कि जब तक राम जी नहीं आएंगे यहाँ वापस, तब तक उनकी पादुकाओं की सेवा मैं करूंगा, मानूंगा कि मैं वही राजा हूं और मैं हमारी प्रजा की सेवा उनकी ओर से करूंगा। ये आजकल देखने को नहीं मिलता है बहुत ज्यादा। वनवास महाराज एक भगवान श्री राम के जिंदगी का ही एक हिस्सा नहीं है, हर इंसान का वो एक हिस्सा है। मैंने वनवास की बात करनी है, लेकिन इंसान के जीवन में, हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं वो वनवास आ ही जाता है, पर आता है तो जाता भी है। ये अपने को अपने मन के अंदर सोच लेना चाहिए। राम जी ने क्या सिखाया महाराज हम लोगों को? उन्होंने हमें ये बताया कि अपने जीवन के अंदर अपने को धैर्य क्या चीज होती है उसके बारे में अपने को सीखने की जरूरत है। अपने को धैर्य क्या चीज होती है उसको समझने की जरूरत है। और दुनिया में कोई चीज स्थायी नहीं है, तो अगर वो आई है तो जाएगी भी, तो वनवास भी कोई स्थायी नहीं है, आएगा तो जाएगा भी। इसलिए किसी के मन के अंदर गठान बांधकर बैठने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी तो ऊपर है तो कभी नीचे।
जब भी उदाहरण देते हैं महाराज साहब लोग कहते हैं कि राम राज्य होना चाहिए, तो लोग पूछते भी हैं कि राम राज्य क्या चीज होती है, बताओ किस तरीका का शासन, ऐसा शासन जिसके अंदर 36 के 36 कौम एक साथ एक बैठ के एक थाली में भोजन करें, प्यार से एक साथ जिए, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, वो परिवार का है, उस परिवार को किस तरीके से हम सींचे, किस तरीके से उसको आगे ले जाए, किस तरीके से उस परिवार को दुनिया के अंदर एक नामी परिवार बनाए, वो है राम राज्य। उस राम राज्य को हम लोगों को सब अपने को अपने अपने दिल के अंदर रखने की जरूरत है। मैं बोलूं तो वो नहीं, आप बोलो तो वो नहीं, जो उनने संस्कार में, जो उनने अपने वेद विद्याओं के अंदर हम लोगों को सिखाने की कोशिश करी है, अगर वो चीज हम अपने जीवन के अंदर ले आते हैं तो फिर किसी चीज के डरने की जरूरत ही नहीं है। हर आदमी का ऐसा चलता है, हर आदमी डरता है, और मैं मानती महाराज वो आदमी इसलिए डरता है क्योंकि चाहता कुछ है परंतु अपने मन में जानता है संस्कार के हिसाब से कुछ और करना चाहिए। जब जानता है कि ये गलत है और उसको फिर भी अपने मन के लिए उसको करना है, तब डर लगता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि गलत है और मेरे साथ आगे चल के क्या होगा, उसका डर उसको खा जाता है। हमारे हिंदू धर्म के दो बड़े ग्रंथ हैं महाराज, श्री रामचरितमानस और दूसरा रामायण। इन दोनों ग्रंथों में महाराज जी का राम जी का पूरे मैंने जीवन का वर्णन है। धार्मिक जो मान्यता है उसमें ये बताया जाता है कि इसको सुनने से ही हमारे को पाप कट जाते हैं। तो आज तो हमारा जो घड़ा भरा हुआ था महाराज, आपने उसको रेस करके साफ करवा दिया, फिर से शुरू हो सकता है, वो फिर से शुरू हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना महाराज। आप खाली ये कहते ना कि 6 महीने में आप एक आ जाओगे तो सब काम हो जाएंगे। और देवी देवताओं के अलावा सर्वप्रथम राम कथा सुनने का सौभाग्य किसी एक मनुष्य को नहीं मिला, परंतु एक कौवे को प्राप्त हुआ। यह आप लोगों को मालूम तो होगा ही। जब शिव जी पार्वती जी को एक कथा सुना रहे थे राम जी की, तो उस समय एक कौवा भी मौजूद था, उसने पूरी कथा भी सुनी और अगले जन्म में काकभुशुंडी के रूप में वो पैदा हुआ। शिव जी के मुख से उसने जो सुना था वो पूरी तरह से उसको याद रहा। अगर एक कौवा अपने जीवन में ये सब कुछ उतार सकता है, याद रख सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं, हम कैसे पीछे हैं? आज हम सब यहाँ जो बैठे हुए हैं, मैं समझती हूँ कि हमको ईश्वर ने एक मौका दिया है, एक मौका दिया है कि हृदय में राम को अपन लोग बसा लें, एक मौका दिया है कि उनकी आदर्शों को, उनके आदेशों को अपने अंदर अपनाने की कोशिश करें, उनका अनुसरण करें। हम सब यहाँ जो बैठे हैं और मन में राम का नाम जपे, ये मौका हम लोगों को आज आपके भक्ति के द्वारा और आपके प्रवचन के द्वारा हम लोगों को मिला है। मैं आपके इस अवसर पर महाराज फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका बहुत लंबा हमारा रिश्ता है। मैं उनसे जब मिली थी, जब उन्होंने कहा था मैं मुख्यमंत्री थी, मंच पे गई उनको प्रणाम करने के लिए, तो उन्होंने कहा चलो राजनेता लोगों से मेरा नहीं चलता, राजनेताओं से मैं बात भी नहीं करता, राजनेताओं क्या करते हैं वो सब हमको मालूम है। मैंने उनको इतना ही कहा महाराज मैं जोधपुर आऊँगी या कभी अगले कार्यक्रम में आपके आके दर्शन कर जाऊँगी। तुमने कहा वो सब यही कहते हैं, पर मेरे तब से लेके आज तक महाराज आप मुझे अलग नहीं कर सके हो अपने से, और जहाँ भी आप जाते हो वहाँ से जाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है तो और कुछ नहीं तो दिल के कोने में थोड़ा सा भी आपने जो कहा है वो बैठ जाएगा तो मेरा वैसे ही कल्याण हो जाएगा। यही तो सबसे बड़ी बात है कलयुग के ज़माने की। मैं फिर अपने ये सब बैठे हुए परिवार की महिलाएं, पुरुष, पूरा परिवार जो यहाँ बैठा है और हमारे परिवार के जब शिरोमणि सब लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं संत महात्मागण, उन सबको प्रणाम करती हूँ महाराज। और आज आप हमारे घर में आए हो
उसके लिए मैं सबकी ओर से आपका स्वागत भी करती हूँ और मानती हूँ कि मैं खुद ही धन्य हूँ कि आपने छोटी सी बात मुझे भी बताने की कोशिश की।